नमस्कार प्रिय यूपीएससी अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदिनी आईएएस में स्वागत है। और हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग यूपीएससी आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा जो 25 मई 2025 को होने वाली है के अनुसार आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और इसी के तहत ये लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच है और ये आपकी संस्था नंदिनी आईएएस के माध्यम से और इसके संस्थापक शक्ति सिंह सर के माध्यम से ये लॉन्च किया गया है। और इसमें हम आपको इतिहास और ज्योग्राफी करा रहे हैं। और हमने आपको कल इंपॉर्टेंस बता दी इसकी इसकी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये कितना यूज होता है आपकी यूपीएससी एग्जाम में। और हम समझते हुए चलेंगे तो अपनी ज्योग्राफी को बड़े आसानी से कवर कर लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी हमें रटना नहीं है, रटने वाला विषय है ही नहीं ज्योग्राफी। ये हमें समझने वाला है। तो हमारे इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। और जैसा कि आप को अपने थंबनेल में देख पा रहे होंगे, ये आपकी क्लास 6 की है, ज्योग्राफी की है। और इसमें हमारा ये अध्याय जो आज होगा तीसरा होगा, लेक्चर भी तीसरा होगा हमारा। और इसी लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी क्या गतियां करती है, कैसे गति करती है पृथ्वी, पृथ्वी कौन कौन सी गति करती है। और पृथ्वी जब गति करती है तो उसमें क्या दिन रात कैसे होते हैं, ऋतुएं कैसे चेंज होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम आपको ये बताएं, मैं आपको कल एक ग्लोब दिखाया था, ग्लोब के माध्यम से हम आपको आज थोड़ा कुछ बताएंगे, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये हमारा पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब। ये अपने अक्ष पर, ये इसका अक्ष है, हमने बताया ये जो अक्ष है ना इस पे ये घूर्णन कर रही है। और एक घूर्णन करने पर ये हमारा 24 घंटे का समय लेती है, तो दिन रात होता है। और यही घूर्णन करते हुए यो करके ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसे परिक्रमा बोलते हैं। तो ये दिन रात परिक्रमा करने से, दिन रात ये घूमेगी, जो दिन रात इसका होता है घूर्णन करने से, और चारों तरफ सूर्य के घूमने से ये ऋतु चेंज होती है, सर्दी गर्मी का मौसम होता है। तो वही इसमें बताया गया है आपके एग्जाम इसमें, आपके इस अध्याय में। और हमने आपसे कल ये भी कहा था, आज भी हम बोल रहे हैं कि ये अपने पास रखिए, ये ग्लोब जरूरी है ये आपके एग्जाम के लिए। तो आप तैयारी कर रहे हैं इसके लिए जरूरी है ग्लोब, ये खर्चा तो हो जाता है लेकिन ये नहीं लेते, जबकि ये जरूरी है अपने टेबल पर रखना, या आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप उसे यहाँ पर रख सकते हैं, काम आएगा। तो ये है हमारी पृथ्वी की गतियाँ। इसमें देखिए दिखाया गया है कि पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है ना। मैंने आपको अभी बता दिया ग्लोब के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन घूर्णन कर रही है, परिक्रमा चारों तरफ घूम रही है सूर्य के, मैंने अभी आपको बताया। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का ये जो अक्ष है ना, मैंने अभी आपको बताया, इस पे घूर्णन कर रही है ना, घूम रही है, ये घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर, जैसे मैंने आपको कल बताया कि मैं सूर्य हूँ, आप अपने आप को सूर्य मान लीजिए। और ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करते हुए ऐसे घूम रही है, यूं करके यूं करके। सही है, क्या हो गया ये परिक्रमा हो गई, परिक्रमा लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है ये, यही इन्होंने बताया है। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, तो ये हमने बताया ना अक्ष, ये वाला अक्ष ये घूमती है ये अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है। देखिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, ये पृथ्वी का जो आकार है ना इसके समान है, गोले के समान। लेकिन पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, बीच में उभरी हुई होती है। जैसे ध्रुव पर जाते जाते देखो चपटी हो रही है, यहाँ पे यहाँ भी हो रही है, बीच में उभरी हुई है। पृथ्वी का आकार है, इस तरह की होती है। ये पृथ्वी का रूप भी दिखाया गया है, ये प्रतिरूप लोक के माध्यम से। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कच्ची सतह से कितना 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये ना ये अच्छा होता है पृथ्वी का, ये जैसे हम इसको ये मान लेते हैं, हम तो दो आपको बताएं,
ये हमारी पृथ्वी का ये अच्छा है ये। और अगर हम इसको सीधा मान लें तो इसके बीच में जो जो कोण बनेगा ना, ये 66.5 डिग्री का बनेगा, 66.5 डिग्री का बनेगा। तो अभी इसमें इस चित्र में भी दिखाया गया होगा, वो हम आपको और अच्छे से बता देंगे। पृथ्वी वह समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है, उसे कच्छी समतल कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया होगा, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है, ये दिखाया गया है। ये पृथ्वी देखो, ये क्या है, ये अच्छे पृथ्वी का, ये वाला, ये जो आया ना, ये अच्छा आया ये वाला, और इससे अच्छी सतह, और ये हमारा है। अगर इस पर हम, ये है ना, ये हमारा ये पृथ्वी का कच्ची समतल है ये। और इसके इसके बीच का जो कोण बनेगा ना, 66 डिग्री का बनेगा। और अगर हम इस पृथ्वी का कच्ची समतल पर अगर हम लंब डाल दें ऊपर से, लंब ये जो उन्होंने डाला है, ये डाला है ना लंब, ये का पृथ्वी के कच्ची समतल पर लंब जो डालने से ये जो कोण बनेगा लंब का और जो अक्ष के बीच में हुई है, ये 37 डिग्री का बनेगा। यही उन्होंने बताया है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कच्ची समतल इन्होंने दिखा दिया है। मकर रेखा, विषुवत रेखा, है ना, ये हमारी कर्क रेखा रही, ये वाली ये कर्क रेखा है जो मैं कल आपको बताई थी ये। और ये आपकी जो विषुवत रेखा है ये, और ये आपकी मकर रेखा है, ये वाली। और इन दोनों के बीच का क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंध क्षेत्र। क्यों? या सूर्य हमेशा रहता है, कि हमने आपको कल अच्छे से बता दिया। और यदि आप इसे आज जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, आप जो इससे पहले हमारी ज्योग्राफी 2 क्लास हो चुकी है देख लेंगे, और आप अंत तक बने रहेंगे, पूरी क्लास देखेंगे और सारी क्लासेस देखेंगे, चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा आपको। तो यहाँ ये हमने आपको बता दिया, तो पढ़ लेते हैं अब। तो कच्ची समतल कहते हैं पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, एक समय में। अब देखिए, मान के चलो कि सामने से सूर्य है, या सूर्य पड़ रहा है सामने से, तो सूर्य का प्रकाश इतने ही बीच में तो हमें दिखाई देगा, इतने भी तो पड़ेगा। इसके पीछे तो अंधेरा रहेगा ना, तो इतने बीच में ही दिन होगा, इस आगे वाले में जहां पर सूर्य की प्रकाश पड़ रहा है वहां पर पीछे रात होगी, अंधेरा होगा, ठंडा इलाका होगा। जब सूर्य की रोशनी होगी वहां ऊष्मा होगी, दिन होगा वहां पे। वही उन्होंने बताया है। ठीक है। और जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहां रात होगी। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखो, इधर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, इधर से ये सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ये किरणें आ रही हैं। और इस भाग में क्या है, दिन है, इस वाले भाग में। और इधर सूर्य की प्रकाश नहीं आ पा रहा, तो ये इधर रात हो रही है ना। तो ये जो दिन को और रात को जो अलग कर रहा है ना, ये व्रत, ये बीच वाला ये उन्होंने प्रदीप्त व्रत बोला है। क्या बोला है? प्रदीप्त व्रत। तो यही उन्होंने बताया है। तो यह व्रत अच्छे के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देखेंगे। अच्छा अलग हो गया, अब ये अच्छे के साथ कैसे मिल जाएगा? अच्छा आपका ये रहा, ये ये वाला ये, और यहाँ पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश। तो ये इधर से व्रत मिलेगा ना, यो करके, या फिर ये सब, या फिर अच्छा आपका ए रखा है यो करके, या फिर यो करके व्रत बनेगा। इससे मैच नहीं करेगा, इन्होंने कहा है। तो जैसा कि चित्र आपने दिखा दिया हमने आपको, ये 10/2, ये रहा, देखिए, ये ये पृथ्वी का क्या है, उत्तर ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये अच्छा है, तो ये प्रदीप्त व्रत है। तो ये कहाँ मैच कर रहा है, अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये आपका अलग अलग हो रहा है। आप देखेंगे तो बता दिया आपको। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। पूरे एक अक्ष पर जो घूम जाएगी ना पूरा समय, एक के आगे उस जगह पर, तो 24 घंटे का समय होता है। उड़ने के समय काल को पृथ्वी उड़न के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, दिन रात इसी वजह से होती है, उड़ने की वजह से। तो जिस भाग में उजाला जाता है, सूर्य की रोशनी होती है, दिन वहां दिन होता है, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वह अंधेरा होता है, वह रात होती है। मैंने अभी आपको बता दिया।
ये पृथ्वी की दैनिक गति है। कैसी है? ये डेली की गति है, प्रतिदिन। ये हमने आपको बता दी है। देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? आप ये मान लीजिए, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, वही रुक जाए, तो आप सोचिए, विचार कीजिए, कल्पना करिए, अगर पृथ्वी घूमना बंद हो जाए तो क्या होगा? देखिए, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। अब जहां पृथ्वी घूमना बंद हो जाए, वहां सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो वहां तो दिन ही रहेगा ना, वहां गर्मी ज्यादा हो जाएगी, तो प्रकाश बना रहेगा, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, जब रात होगी तो वो समय ठंडा, वो भाग ठंडा रहेगा, तो वहाँ सूर्य की किरणें ही नहीं पहुंच रही, क्या होगा? और रात होगी, मौसम ठंडा होगा। एक जगह गर्म होगा, ज्यादा तापमान हो जाएगा, वहां भी जीव नहीं रह सकते। एक जगह ठंडा हो जाएगा, बहुत ठंडा तापमान हो जाएगा, वहां भी जीव नहीं रह सकते। मतलब तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ये उन्होंने आपको बता दिया। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, सूर्य के चारों ओर, जो मैंने बताया, जैसे मैं सूर्य हूँ और पृथ्वी मेरे चारों ओर घूम रही है, या आप सूर्य, आपके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, अब जिसे भी मानो, चारों ओर जो कक्ष में होती है गति उसकी, उससे क्या बोलते हैं? परिक्रमण कहा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी कि 365 दिन और प्लस 6 घंटे, इतनी देर में सूर्य का एक चक्कर लगा देती है। पर इनको 6 घंटे हम डेली, हर साल में यूज नहीं करते, हर साल में 6 घंटे यूज नहीं करते, लेकिन उनको हम 6 घंटे 6 घंटे जोड़ते जोड़ते 4 साल में जब 24 दिन 24 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे का हमारा जब एक दिन होता है, तो चौथी साल में हमारा एक दिन ऐड कर दिया जाता है, जो हमारी लीप ईयर होती है। तो हमारा वो चौथा वर्ष का जो दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं, वो वाले दिन। और उस समय फरवरी हमारी 29 तारीख की होती है। ये आपकी जो 6 घंटे का समय है ना, तो उसमें जुड़ता है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को हम इसमें नहीं जोड़ते, जो मैंने आपको अभी बता दिया। देखिए, अब ये है, और 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन, यानी 24 घंटे बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी में महीने में जोड़ा जाता है, ये बता दिया, जो हमने आपको भी समझा दिया। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगली लीप वर्ष कब होगी, आप समझिए। अब चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी की वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इन्होंने बता दिया। देखिए, ये आपका सूर्य है, ये पृथ्वी जब यहाँ आती है, इस जगह पर क्या होता है? शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु। और ये जो इसका जो सूर्य, अब इसका जो सूर्य की जो रोशनी है, ये सीधी पड़ती है पृथ्वी पर। अब कर्क रेखा या मकर रेखा, ये जो दो रेखा होती है ना, विषुवत रेखा, ये तीन रेखा, तो इनके बीच में सूर्य रहता है। लेकिन कभी कभी इनका झुकाव हो जाता है, एक तरफ कभी एक तरफ कभी एक तरफ, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया। देखिए, हम यहाँ से, हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये यहाँ से 22 दिसंबर का समय है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, ये देखिए, ये पड़ रही है। और ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। तो देखिए, पृथ्वी हमारी ऐसे झुकी हुई है, उन्होंने झुका हुआ दिखा दिया। देखिए, ये अक्ष पे पृथ्वी ऐसे, तब सूर्य का प्रकाश ये पड़ रहा है इस पर। देखिए, तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और उत्तरी गोलार्ध में ये हमारा ढका हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, तो मतलब यहाँ तक दिन की अवस्था दिन बड़ा होगा दक्षिणी गोलार्ध में इस समय, 22 सितंबर को। और इस सूर्य का प्रकाश यहाँ से लेकर लेकर के यहाँ तक ज्यादा होता है, और हम लोग रहते हैं इस जगह पर, यहाँ यहाँ रहते हैं, इसलिए हमें दिसंबर के महीने में ठंड ज्यादा महसूस होती है।
उसका जो रोशनी है ना वो दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा होती है, उत्तरी में कम होती है, इसलिए हम लोग ठंड महसूस करते हैं। तो हम लोग यहाँ रहते हैं इस जगह पर, और ये यहाँ तक का जो दिन पड़ रहा है, यहाँ तक ये देखो, यहाँ तक, यहाँ पर सूर्य का, यहाँ पर दिन बड़ा होता है और यहाँ दिन छोटा होता है, यहाँ रात बड़ी होती है, यहाँ दिन बड़ा, यहाँ दिन बड़ा होता है, यहाँ रात छोटी होती है। अब समझ पा रहे होंगे। ऐसे ऐसे जब घूमते घूमते पृथ्वी जब आपके यहाँ ये आ जाती है, यहाँ पर इस जगह पर, किस मार्च का समय आता है, विश्वत, विश्व बोलते हैं, मतलब विश्वत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा पड़े, कर्क रेखा मकर रेखा के सामने विश्व रेखा पर सूर्य का प्रकाश लगातार पड़े, तो ये शरद ऋतु होती है। अब इसमें ना तो दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश है ना उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश, मतलब प्रकाश बराबर है, मतलब किसी को पक्ष विपक्ष में नहीं है, बराबर पड़ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, देखिए इसमें पृथ्वी आपकी पूरी दिख रही है या कोई भी आपका छायांकित भाग नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर शरद ऋतु 21 मार्च, 21 मार्च में आपकी बसंत ऋतु आती है, जो फरवरी और मार्च के महीने में स्टार्ट होती है, आपको पता है। आपकी सर्दी खत्म होती है तो गर्मी आने का मौसम होता है। वो जो मौसम जो उस का जो मौसम होता है हमारा बसंत ऋतु होता है। और इसके ठीक नीचे वाला देखेंगे आप, ये शरद ऋतु, मतलब जब बारिश खत्म होती है, जब बारिश के बाद जो मौसम आता है, उस समय ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, वो हमारी शरद ऋतु होती है। तो इस समय भी देखिए ना किसी ध्रुव पर ही कोई प्रकाश पड़ रहा, सीधा सीधा पृथ्वी के सामने प्रकाश पड़ रहा है इस साइड में, ऐसे, ये पृथ्वी है ना आपकी, सीधा ऐसे प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, देखिए यूं ना इस, ना इस जगह ज्यादा प्रकाश है इस साइड में, और ना इस साइड में ज्यादा प्रकाश है, उत्तरी ध्रुव पर ना दक्षिणी ध्रुव, सीधा सीधा पृथ्वी पर पड़ रहा है, जिसे विश्व बोलते हैं। ये बात आपकी इसमें लिखी हुई और है, हम उसको पढ़ देंगे अभी। तो ये 23 सितंबर वाला दिन जो होता है वो हमारा शरद ऋतु वाला कहलाता है, कि हम इसे विश्व बोलते हैं क्योंकि प्रकाश सामने पड़ता है ये। अब आ जाते हैं इधर, देखिए अब 21 जून हो गया, अब आया था 21 जून का समय, सूर्य का प्रकाश देखिए इधर जा रहा है ये, तो सूर्य का प्रकाश देखिए हमारा ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब देखिए तो प्रकाश कैसे पड़ रहा है, ये आपके इतने आधे भाग को कवर कर रहा है, और इस जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है ना, यह सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं पा रहा, मतलब यहाँ दिन छोटा हो रहा है, इस इलाके में दिन छोटा होगा। अब ये सूर्य उत्तरायण हो गया, उत्तरायण उत्तर दिशा में पहुंच गया, ये उत्तरायण हो गया, फिर ये उत्तरी गोलार्ध है ना, यहाँ पर देखिए सूर्य की प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, और यहाँ तक छिप रहा है ये। तो यहाँ पर जो जब हम जहाँ रहते हैं ना वह गर्मी पड़ती है और दिन बड़ा होता है, लोग यहाँ रहते हैं, हमने बताया हम लोग यहाँ रह रहे हैं इस जगह पर, तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, दिन बड़ा हो रहा है, रात छोटी हो रही है। अब यहाँ पर रात छोटी हो, यहाँ दिन यहाँ दिन छोटा हो रहा है, रात बड़ी हो रही है, अब यहाँ पे उत्तरायण हो गया, तो उत्तरायण दक्षिण होता रहता है। ये हमने आपको बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो रही है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, और ये 21 जून का समय है, और इसको उन्होंने उत्तर अयनांत बोला है। और ये यहाँ पर दक्षिण अयनांत हो रहा था क्योंकि दक्षिण दिशा में ज्यादा चमक रहा था, इसलिए ये मैंने आपको बता दी। आगे देखते हैं। अब इसमें बताने के लिए और कुछ है नहीं ज्यादा, हमने आपको सारी चीज बता दी, रूप के माध्यम से बता दी, चित्र के माध्यम से बता दी। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, कक्ष में पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी हुई होती है, यानी कि वहां जब वहां पहुंच के कुछ और झुक जाए, वहां पहुंच कर कुछ और, ऐसा नहीं, एक ही दिशा में झुकी हुई। समझता, एक वर्ष को गर्मी सर्दी बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी सर्दी बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो जो चेंजेस होता है ना, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से और एक अलग स्थिति होने से इसमें चेंजेस होता है। तो हमने आपको ये सारी चीज बता दी है। और ये एक उन्होंने बताया कि पृथ्वी को गोलाकार कैसे खींचेंगे, पृथ्वी की जो कक्षा है उसको हम कैसे बनाएंगे, उन्होंने ये बताया है, ये आप पढ़ सकते चाहो तो। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुकाव होता है, मैंने आपको दिखा दिया।
सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है। मैं आपको अभी बता चुका हूँ, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं ध्रुवों की दिशा में। उत्तर ध्रुव, हम आगे देखते हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कितना? लगातार 6 महीने तक रहता है। अब समझेंगे इस आप इस टॉपिक से, अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ ले जाते हैं, कर ले जाते हैं, तो यहाँ से यूपीएससी ने कुछ पूछे हैं, आपके यहाँ से 2 नंबर या 4 नंबर यहाँ से बन जाएंगे प्री एग्जाम में। इसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं हम आपको, इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध के जो बहुत बड़ा भाग है वहां पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। विषुवत वृत्त है ना, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, जैसे कि हमने आपको ये बताया था। देखिए ये इस चित्र की बात हो रही है, रोशनी पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में। देखिए यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पहुंच नहीं पा रहा। यहाँ यहाँ सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में रोशनी ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा दिन होगा और हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारा दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, गर्मी का मौसम होगा। इसलिए हो गया उत्तरायण, और इसका जो समय होगा 21 जून। यहाँ से सीधे सीधे इस, अगर आप इसको थोड़ा ढंग से कर ले आते हैं, इसमें आपको दिखाएगा चित्र ये, इसने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, हम आपको वही करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और इसी के अनुसार ही आपको जो चीज जरूरी है वो कराई जा रही है, इसलिए आप लोग करते रहिए। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर की बात हो रही है। दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। ये 22 दिसंबर की बात हो रही है, एक बार मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ उसको। तेरह 22 दिसंबर, ये रहा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी पड़ रही है ज्यादा, तो यहाँ लंबा दिन हो रहा है, रात छोटी हो रही है। अब उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है, विपरीत उत्तरी गोलार्ध में वहां दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। तो जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ रहा है, तो यह गर्मी का मौसम हो जाता है, और ऊपर ठंड का मौसम 22 दिसंबर में। सके अभी ठंड का मौसम चल रहा है, समझेंगे। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? जब वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय वहां पर ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिसमस वाला पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। जो विषुवत व्रत है ना, 21 मार्च को और 23 सितंबर को विश्व से हम विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती है। मैंने कहा ना आपको, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो विषुवत व्रत है ना, वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इससे विषुव कहा जाता है।
मैं आपको एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ, आपको देख लीजिए। ये रहा, ये विषुवत रेखा पर यहाँ पर किरण सीधी पड़ रही है, दिन रात बराबर हो रहे हैं, क्योंकि ध्रुव के पक्ष में नहीं है, सूर्य बराबर दे रहा है। तो ये 20 मार्च का समय है, और जो 23 सितंबर का समय है, यहाँ पर दिन रात होते बराबर, किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही है, इसलिए हम इसे विषुव बोलते हैं। ये चीज हमने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति के विपरीत होती है। हाँ? जब 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जब शरद ऋतु होगी, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, तो 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। मतलब फिर वहां पर शरद ऋतु होगी, तो यहाँ पर बसंत ऋतु होगी, और बसंत तुम्हारा शरद, क्यों बताया है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। देखिए, उत्तरी जो गोलार्ध है वहां बसंत ऋतु होगी, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, परिक्रमा के कारण दिन रात होता है, और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब ये उन्होंने पूछा है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। आपने पढ़ लिया है सही से, आपका आंसर होगा 66.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को प्रश्न कीजिए। घूर्णन क्या होता है, परिक्रमा क्या होती है। घूर्णन पर अक्ष पर घूमना, अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है, परिक्रमा सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये हमने आपको बता दिया। लीप वर्ष क्या है, कितने दिन की होती है लीप वर्ष, 66 दिन की होती है। उत्तर एवं दक्षिणी अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर की तरफ जाए उत्तरायणांत हो गया, दक्षिणी ध्रुव की तरफ आए तो दक्षिणांत हो गया। ये हमने आपको बताया। विषुव क्या है, कि कीड़े विषुवत रेखा पर पड़े, विषुव हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों होता है। और ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। क्यों, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है ना ध्रुवों का, ये वाला जो भरा हुआ है, जो भरा हुआ है ना, और ये यहाँ पर थोड़ा चिपटा हुआ है जगह पर, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो यहाँ पर इस बार, ये देखो ये यहाँ तक आ पाएगा, तो इस वाले एरिया यहाँ तक पहुंच जाएगी सूर्य की, तो इसमें पृथ्वी जो घूमती है धीमे 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 धीमे, तो ये जल्दी जल्दी ये यहाँ से यहाँ तक घूम पाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक घूम पाएगा। इस वजह से ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। और बाद बाकी इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके लिए, ये आप करेंगे। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, चारों जो गति होती है क्या कहलाती है, देखो मैंने इसमें आपको बता दिया। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है, ये जो क्वेश्चन है ये वाले, ये आप करेंगे। आप भी तो करेंगे। तो ये हमारा अध्याय हो गया फिनिश। और अगला जो अध्याय हम देखेंगे, कि वो भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये आपका अगला अध्याय है। इससे पहले हम जो बचा हुआ है, अब वो जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, भले ही आप घर से कर लेना। कि हमारा जो बताने का तरीका वो तो बता दूँ आपको। देखिए, ये सही उत्तर चिन्हित कीजिए, है ना। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं। घूर्णन हो गया, नंबर का परिक्रमण हो गया, नंबर का झुकाव हो गया। तो इनमें से आपको टिक करना है। दूसरा होगा, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन से पड़ती है। सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती हैं। 21 मार्च हो गया, 21 जून हो गया, 22 दिसंबर हो गया। बताओ कमेंट बॉक्स में। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में। भाई ये तो बता चुका हूँ, बड़े सिंपल सिंपल चीजें बता दिया मैंने, ये आपके लिए। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है।
में जो परिवर्तन होता है ना, ये पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है, या परिक्रमा के कारण होता है, या गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है? आप इनमें से बताएंगे किसके कारण होता है? खाली स्थान भरें। एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बताइए। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो प्रतिदिन गति होती है उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती हैं? और ऋतु में दिन छोटे होते हैं, कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शरद ठंडी ऋतु में छोटे होते हैं, बड़ी ऋतु में छोटे होते हैं, गर्मी वाली ऋतु में? ये आपके लिए है ना। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, ये अध्याय नंबर 3। आज को हम यही तो रखते हैं। आपकी चीज अगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी तो ज़्यादा सही रहेगा। आज के लिए हम ये रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भेजेंगे। और आज अपना ये क्लास ये फिक्स करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और सर्दी से बचाव रखिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।